छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने 2108 करोड़ 62,84,000 रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित किया। विधानसभा में माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक भी पारित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ राज्यों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन के लिए केंद्रीय मद की राशि में कटौती कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के हक की लगभग 20,000 करोड़ की राशि नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल एक्साइज की कटौती 32% से बढ़ाकर 42% तक कर दी गई है। वहीं योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों की राशि का अनुपात कम कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कई तरह के अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। यदि छत्तीसगढ़ ने धान पर 1 रुपया भी बोनस दिया तो केंद्रीय पूल में चावल नहीं खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल पर सेस कम करने के बदले एक्साइज ड्यूटी में कमी करने से राज्य सरकार को कम से कम 800 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। शीतकालीन सत्र विपक्ष मांग कर रहा था चढ़ते का और चला गया वापस। देखिए, कल जैसे विधानसभा सत्र शुरू हुआ, परसों तो श्रद्धांजलि निकला, कल प्रश्न का शुरुआत हुई। एक प्रश्न में अध्यक्ष ने बहुत ही उदारतापूर्वक उन्हें 50 मिनट तक के उस सवाल को चलने दिया। मंत्री जी के द्वारा सारे उत्तर आ गए। उसके बाद वो गर्भगृह में आ गए और गर्भगृह में आगे स्वयं निलंबित हो गए। बहुत होता तो उसमें बहिर्गमन करते, लेकिन विपक्ष का अपना निर्णय है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। कल वो स्थगन ला सकते थे, लेकिन कल भी नहीं लाए और आज भी जिस प्रकार से उनका रवैया रहा, वो आज भी स्थगन में चर्चा नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि वो केवल मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए सारे कवायद उन्होंने किए। जहां तक कि प्रधानमंत्री आवास की बात है, केंद्रांश उन्होंने दिया नहीं। इस साल का आवंटन उन्होंने विड्रॉ कर लिया और फिर हमारे 2-4 हजार करोड़ की बात नहीं है, 20-20 हजार करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने, चाहे वो एक्साइज का हो, चाहे वो कोल कंपनसेशन की बात हो, सबको रोक रखा है। और दूसरी बात यह है कि सारे योजनाओं में जो कभी 100% ग्रांट रहता था, किसी 90-10 का रहता था रेशियो, 90% केंद्र का, 10% राज्य का, या 75-25 का रहता था, वो खत्म करके अब सारी योजनाएं या तो 60-40 की है या 50-50 की है। एक आध योजना तो ऐसे ही कि केंद्र सरकार केवल 25% देगी, राज्य सरकार की 75%। तो ये आर्थिक रूप से अड़ंगा डालने का काम भारत सरकार लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ के साथ विशेष रूप से सौतेला विभाग, और उसमें विपक्ष खुद ही गिर गए थे। आज रेडी टू ईट की बात वो कर रहे हैं, चर्चा से क्यों भाग गए? आसंदी से यही पूछा गया ना, केवल 1.25 घंटा तो बचा है, पौने तो बज ही रहा है। 3 बजे चर्चा करने की थी, 3 बजे वो चर्चा कर लेते। अध्यक्ष जी समय, आसंदी से समय भी मिला था। भाई हम तो तैयार थे, अब आसंदी की व्यवस्था तो हम सबको माननी पड़ेगी, और वो आसंदी की व्यवस्था भी नहीं मानना चाहते, और वो कहते कि कोई चर्चा भी नहीं, उसके पास कोई मुद्दे नहीं। क्योंकि जो व्यवस्था है उसमें केवल ये व्यवस्था कि छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य पड़ोसी राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। और जहाँ तक स्व सहायता समूह के जो नुकसान की बात है, उसमें 1 पैसा का नुकसान नहीं होना है, बल्कि ये उनको नुकसान होगा जो स्व सहायता समूह के नाम से जो व्यक्तिगत रूप से जो चला रहे थे। ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है, तो छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है कि नाम तो ले रहे हैं